Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all doing well. Today we are going to continue our topic tenses. तो बेटा हम टेंसेस पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि टेंसेस की 3 मेन टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो उसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि ये जो 3 टाइप्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 सब टाइप्स में। तो प्रेजेंट टेंस की 4 सब टाइप्स हमने पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की जो पहली सब टाइप है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस किसे कहते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है, पास्ट मतलब गुजरे हुए ज़माने में हुआ है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है। तो चलिए इसमें हम रूल देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सारा वेंट टू स्कूल यस्टरडे। सारा कल स्कूल गई। तो इस सेंटेंस में बात हो रही है किसी ऐसे काम की जो कि सारा ने पास्ट में किया। ठीक, आया समझ। सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बात करनी होती है ऐसे काम की जो कि पास्ट में यानी गुजरे हुए ज़माने में हुआ। उसके बाद है सेकेंड टाइप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था, लगातार हो रहा था पास्ट में। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था। इसमें जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। तो आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने आई के साथ वॉज यूज किया है और क्राइंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी वेर टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आई, ही, शी, इट या एनी नेम के साथ हम वॉज का यूज करते हैं और दे, वी, यू या प्लूरल नेम के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल में आप फिर से देखिए, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था, तो आई के साथ हमने वॉज का यूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल है वी वेयर टीचिंग इंग्लिश, तो वी के साथ हमने वर का यूज किया। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आई, ही, शी, इट या एनी नेम के साथ वॉज का यूज किया जाता है। दे, वी, यू और प्लूरल नेम के साथ वर का यूज किया जाता है। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, आया समझ? कोई भी ऐसा काम जो आपने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब्दुल हैड ईटन फूड, अब्दुल खाना खा चुका था। ठीक, अब्दुल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ टाइप जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट के किसी वक्त में कंटिन्यू चल रहा था, लगातार चल रहा था। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट के किसी वक्त में कंटिन्यू चल रहा था। तो इसमें जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रही थी। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर कोई काम शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है? 2 साल पहले शुरू हुआ है और लगातार होता रहा। ठीक है, उसके बाद बेटा
हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की जो फर्स्ट सब टाइप है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। कोई भी ऐसा काम जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, यानी आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा काम जो आप फ्यूचर में करने वाले हो। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। आई विल कट वेजिटेबल्स, मैं सब्जी काटूंगी, यानी ये काम जो है फ्यूचर में होने वाला है। सेकंड है वो शी विल राइड बाइक, वो बाइक चलाएगी। ठीक है बेटा, यानी कोई भी ऐसा काम जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, फ्यूचर मतलब आने वाले वक्त में। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी सब टाइप है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा। ठीक है, आया समझ। और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस इंग फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल बी स्लीपिंग, तो वो सो रही होगी। तो यहाँ पर हमने शी के साथ विल बी और स्लीपिंग में हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल बी राइटिंग। ठीक, तो स्ट्रक्चर बेटा आपको याद रखना है। उसके बाद है थर्ड टाइप जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, यह हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो फ्यूचर में कंप्लीट हो गए होंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे। एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्यूचर में वो एक्शन, वो काम कंप्लीट हो गया होगा। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव ईटन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा। तो आई के साथ हमने विल हैव और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज की है ईटन और उसके बाद आइसक्रीम यानी ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल हैव गॉन टू गोवा, हम गोवा जा चुके होंगे। ठीक, तो उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हमें क्या बताता है, ये उन एक्शंस की बात करता है जो कंटिन्यूअसली हो रहा होगा फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में कंटिन्यूअसली हो रहा होगा और फ्यूचर में फिर कंप्लीट होगा एक स्पेसिफिक टाइम पे। आया बेटा समझ, फ्यूचर में कंटिन्यूअसली हो रहा होगा और फ्यूचर में फिर कंप्लीट होगा एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो इसमें हम रूल इसमें है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। तो यहाँ पर सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है और हमने विल हैव बीन का यूज़ किया है और कुकिंग में हमने आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म यूज़ की है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस ये हमें उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कंटिन्यूअसली हो रहा होगा फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में कंटिन्यूअसली हो रहा होगा किसी स्पेसिफिक टाइम पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।